नमस्कार। आज की कहानी एक बड़ी ही प्यारी बच्चों की कहानी है। नाम भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जलेबियां। इसे लिखा है उर्दू भाषा के पाकिस्तानी रचनाकार अहमद नदीम कासमी ने। ये एक छोटे लड़के मुन्ना की कहानी है, उसके भगवान पर विश्वास और आगे चलकर आत्ममंथन और जीवन को समझने की कहानी है। आइए शुरू करते हैं। पूरी कहानी नैरेटर द्वारा ही नरेट की गई है। इसमें नैरेटर अपने बचपन का एक किस्सा बता रहा है। जब वो 5वीं कक्षा में पढ़ता था, वो कंबलपुर, जिसे अब अटक बुलाया जाता है, के सरकारी स्कूल में पढ़ा करता था। एक दिन वो अपनी फीस देने के लिए जेब में 4 रुपए लिए स्कूल जा रहा था। स्कूल में उसे पता पड़ा कि जो फीस जमा करने वाले अध्यापक थे, मास्टर गुलाम मोहम्मद, वो उस दिन छुट्टी पर थे, तो फीस उस दिन जमा नहीं हुई। लौटते वक्त हलवाई की दुकान में तली जा रही जलेबियों को देखकर उसका मन ललचाया। उसकी जेब में पड़े सिक्के बोल उठे। वो बोले, तुम क्या सोच रहे हो? उन्हीं ने उसका ध्यान ताजी गर्म जलेबियों की तरफ आकर्षित किया। वो बोले कि ये जलेबियां यूं ही बिना किसी मकसद के बाहर नहीं आ रही हैं। ये खाए जाने के लिए ही बनी है और केवल वो लोग जिनकी जेब में पैसे हो इन्हें खा सकते हैं, और पैसे तो खर्च करने के लिए ही बने हैं, जिन्हें जलेबी पसंद है उनके द्वारा। पर उसने सिक्कों से कहा कि मुझे बहकाओ मत, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। मुझे घर पर इतना कुछ खाने को मिलता है कि मेरे लिए तो बाजार की चीजों को देखना भी पाप है। वो बोला कि अगर वो पैसे खर्च कर देगा तो वो मास्टर गुलाम मोहम्मद को क्या मुंह दिखाएगा, और कयामत के दिन अल्लाह मियाँ को क्या मुंह दिखाएगा। फिर अगर मास्टर को गुस्सा आ गया तो वो सारे दिन उसे बेंच पर खड़ा रखेगा, इसलिए उसे सीधे घर जाना चाहिए। उसकी ये बातें सिक्कों को पसंद नहीं आई और वो सब एक साथ बोलने लगे। उन्होंने इतना शोर मचा दिया कि राहगीर आश्चर्य से उसे और उसकी जेब को घूरने लगे। इसलिए उसने उन चारों सिक्कों को अपनी मुट्ठी में जोर से दबा लिया ताकि वो शांत हो जाएं। कुछ कदम चलने पर उसने अपनी पकड़ ढीली करी। तभी सबसे बड़ा सिक्का बोला कि हम तुम्हारे भले की ही बात कर रहे हैं और तुम हमारा ही गला घोट रहे हो। उन्होंने मुन्ना को ये तर्क दिया कि आज फीस के पैसों से जलेबी खा लो, कल जो स्कॉलरशिप के पैसे मिलने वाले हैं उनसे फीस भर देना। किस्सा खत्म, पैसा हजम। मुन्ना अब थोड़ा नरम पड़ने लगा। वो बोला, जो तुम लोग कह रहे हो वो सही नहीं है, पर गलत भी नहीं है। जलेबियों के बारे में सोचकर उसके मुंह में पानी आ गया, पर फिर उसने सोचा कि वो एक होनहार छात्र था, अच्छे घर से था, उसे स्कॉलरशिप भी मिली थी। उसकी कभी स्कूल में पिटाई नहीं हुई, उल्टा मास्टर जी उससे दूसरे लड़कों को पिटवाते थे। तो क्या इतने शालीन लड़के का बीच बाजार खड़े होकर जलेबियां खाना सही होगा? नहीं, उसने सोचा और उन सिक्कों को भींचकर घर आ गया। सिक्के उसे लगातार मनाते रहे, इतना कि वो बाजार की तरफ नंगे पांव ही दौड़ पड़ा। वो डरा हुआ था, पर झट से हलवाई को उसने 1 रुपए की जलेबी देने को कहा। वो कोई महंगे दिन नहीं थे, 1 रुपए में आजकल के 20 रुपए जितना सामान आ जाता था। हलवाई ने एक अखबार पर जलेबियों का ढेर लगा दिया। जब वो जलेबियों के ढेर को समेट रहा था, उसे दूर अपना तांगा दिखाई पड़ा। चचा जान कोर्ट से लौट रहे थे। उसने जलेबियां ली और गली में भाग गया। एक सुरक्षित कोने में रुककर उसने ढेरों जलेबियां खाई। इतने में पड़ोस के लड़के गली में इकट्ठा हो गए। उसने सबको जलेबियां देनी शुरू कर दी। जब दूसरे बच्चों ने इस बारे में सुना तो वो भी आ गए। मुन्ना दौड़ता हुआ हलवाई के पास गया और उसने 1 रुपए की जलेबियां और खरीद ली। फिर एक घर के चबूतरे पर खड़े होकर वो जलेबियां बांटने लगा, ठीक वैसे ही जैसे स्वतंत्रता दिवस के दिन गवर्नर साहब गरीबों में चावल बांटते थे। बच्चों की भारी भीड़ उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गई। भिखारी भी वहां आ पहुंचे। बच्चे अगर असेंबली में चुने जा सकते तो उस दिन वो जरूर चुनाव जीत जाता, क्योंकि वो भीड़ उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। फिर उसने उन बचे हुए 2 रुपयों की भी जलेबियां खरीद ली और सब में बांट दी। फिर हाथ मुंह धोया और मासूम चेहरा लेकर घर लौट आया, जैसे जिंदगी में कभी जलेबी देखी ही ना हो। इतनी जलेबियां उसने खा तो आसानी से ली, पर उन्हें पचाना अब एक समस्या थी। हर सांस के साथ उसे डकार आने लगी और हर डकार पर उसे डर लगता कि 1-2 जलेबी बाहर निकल आएगी।
अभी तो उसे रात का खाना भी खाना था, वरना उससे पूछा जाता कि उसने खाना क्यों नहीं खाया। अगर वो तबीयत खराब का बहाना करता तो डॉक्टर को बुला लिया जाता, फिर उसकी सारी पोल खुल जाती। ये सब सोचकर वो रात भर जलेबी की तरह कुंडली मारे लेटा रहा। उसे पेट में दर्द भी हुआ, पर वो आखिरकार जलेबियां पचाने में सफल रहा। उसने शुक्रिया अदा किया कि उसने सारे रुपयों की जलेबियां अकेले नहीं खाई, वरना जब वो बात करता तो उसके मुंह से जलेबियां झरती। अगले रोज वो रोज की तरह स्कूल पहुंचा। वहां उसे पता चला कि उस दिन उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, बल्कि अगले महीने मिलेगी। मास्टर गुलाम मोहम्मद ने घोषणा कर दी थी कि वो रिसेस के दौरान फीस जमा करेंगे, लेकिन जैसे ही रिसेस की घंटी बजी, मुन्ना स्कूल से चल पड़ा। रास्ते में उसने भगवान से उसके लिए 4 रुपए का इंतजाम करने की प्रार्थना करी। चलते चलते वो कंबलपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। बड़े बुजुर्गों ने उसे 2 चेतावनियां दी थी। पहली ये कि उसको रेल की पटरियां पार नहीं करनी चाहिए, और दूसरी ये कि कभी फीस के पैसों से मिठाइयां नहीं खरीदनी चाहिए। पता नहीं ये दूसरी वाली चेतावनी उस दिन वो कैसे भूल गया। मुन्ना रेल की पटरियों के पास एक पेड़ की छांव में बैठ गया और अपनी बुरी दशा के बारे में सोचने लगा। उसने सोचा कि जब सिक्कों ने उसके जेब में शोर मचाना शुरू किया था, तब सारा मामला कितना आसान और सीधा लग रहा था। फीस के पैसों से जलेबी खाओ और स्कॉलरशिप के पैसों से फीस भर दो। अगर उसे पहले पता होता कि स्कॉलरशिप अगले महीने मिलेगी, तो वो जलेबी खाने का कार्यक्रम भी अगले महीने पर टाल देता। जलेबी खाने के कारण वो स्कूल से पहली बार अनुपस्थित था। उसे ऐसा लगने लगा कि वो रोए। फिर वो अपनी फीस, मास्टर की बेत और फिर भगवान के बारे में सोचने लगा। उसने आंखें बंद कर ली और वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। वो बोला कि वो एक बहुत अच्छा लड़का है। उसने सारी नमाज याद कर ली है। कुरान की आखिरी 10 सूरतें भी उसको कंठस्थ है। वो सारी आयातल कुर्सी भी सुना सकता है। उसे बस फीस के पैसों की दरकार है। उसने माना कि उससे गलती हो गई है, परंतु जलेबी खाने वाला वो अकेला नहीं था। उसने जलेबियां बहुत सारे बच्चों को खिलाई। उसने भगवान से प्रार्थना की कि वो उसके बैग में केवल 4 रुपए डाल दे। भगवान के खजाने में तो किसी चीज की कमी नहीं है। वह तो केवल 4 रुपए ही मांग रहा था, 1 पैसा भी ज्यादा नहीं। प्रार्थना के बाद उसने नमाज पढ़ी। उसने 10 सूरतों और आयातल कुर्सी और कलामे तैयब का भी पाठ किया। उसे जो भी याद था उसने सब पढ़ लिया। फिर उसने छू बोलकर अपने बैग में फूंक मारी, पर उसे घोर निराशा हुई जब उसने देखा कि बैग में 4 रुपए क्या, 4 पैसे भी नहीं आए। उसे जोर से चीखने की इच्छा हुई, पर तभी उसे याद आया कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी होगी और बच्चे घरों को लौट रहे होंगे। थका हारा वो उठा और बाजार की तरफ चलने लगा। उसने स्कूल की छुट्टी की घंटी बजने का इंतजार किया। वो स्कूल से लौट रहे बाकी बच्चों में शामिल होना चाहता था, ताकि ऐसा लगे कि वो सीधा स्कूल से ही आ रहा है। उसे ध्यान भी नहीं आया कि वो कब जलेबी वाले की दुकान के पास जा खड़ा हुआ। जलेबी वाले ने उससे पूछा, आज फिर से 1 रुपए की जलेबी दे दूं? आज जलेबी नहीं चाहिए? मुन्ना को मन हुआ वो कहे कि आज जलेबी नहीं, तुम्हारा जिगर भून के खाने का मन है, पर उसे तबीयत ठीक मालूम नहीं हो रही थी, तो वो वहां से हट गया। अगले दिन भी उसने वही किया। तैयार स्कूल जाने को हुआ, पर रेलवे स्टेशन उसी पेड़ के नीचे पहुंच गया। उसने भगवान से काफी प्रार्थना करी। फिर उसने भगवान के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वो एक खेल खेले। वो यहाँ से सिग्नल तक जाएगा और भगवान को उस बड़े पत्थर के नीचे चुपचाप 4 रुपए रख देने चाहिए। वो सिग्नल छूकर वापस आएगा और मजे की बात होगी अगर पत्थर के नीचे से उसे 4 रुपए मिल जाए। वह सिग्नल तक गया और मुस्कुराता हुआ लौट आया। फिर उसने बिस्मिल्लाह कहते हुए पत्थर उठाया। उसे पत्थर के नीचे एक बालों वाला कीड़ा दिखाई पड़ा। वो चीखा और फिर से सिग्नल को छूने दौड़ पड़ा। फिर वो रेंगते हुए पेड़ तक पहुंचा। काफी कोशिश करी कि उस पत्थर को ना देखे, पर आखिर देख ही लिया और पाया वही कीड़ा वहां आराम से कुंडली मार के बैठा है और उसे घूर रहा है। वो चल पड़ा और चलते चलते सोचने लगा कि कल वो वजू करके साफ कपड़े पहनकर आएगा और दोपहर तक नमाज पढ़ता रहेगा। अगर फिर भी भगवान उसे रुपए नहीं देता तो वो उनसे सौदा करेगा। उस दिन जब वो घर पहुंचा
तो उसे पता लगा कि स्कूल से उसकी अनुपस्थिति की खबर घर तक पहुंच चुकी है। बाद की कहानी बताने की कोई जरूरत नहीं है। समय गुजरा, 7वीं या 8वीं तक वो यही सोचता था कि अगर उस दिन उसके अल्लाह मियाँ उसे 4 रुपए दे देते तो किसी का क्या नुकसान हो जाता। फिर जब वो थोड़ा बड़ा और समझदार हुआ, तब उसे ये एहसास हुआ कि अगर भगवान सब कुछ मांगने पर ही दे देते तो इंसान आज भी घोंसलों में कौवों और गिद्धों की तरह ही रह रहा होता और जलेबी बनाना भी नहीं सीख पाता। मतलब उसे ये समझ में आ गया था कि बिना मेहनत किए सिर्फ मांगने से अगर सब मिल जाए तो इंसान सीखेगा कैसे। और इसी के साथ कहानी खत्म हुई। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हों तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं। एक और उपन्यास या कहानी के साथ जल्द लौटूंगी। विदा दीजिए। नमस्कार।